किसान भाइयों, सरसों में पहली सिंचाई का समय है और पहली सिंचाई सरसों में बिजाई के कितने दिनों के बाद में करनी चाहिए और इसके साथ साथ पहला पानी लगाते समय यानी कि पहले सिंचाई के साथ में हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्या यूरिया के साथ में डीएपी, सल्फर जैसी खाद का उपयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि बिजाई के समय पर डीएपी खाद की बेहद किल्लत थी, तो क्या अब हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी इसके साथ में डाल सकते हैं या फिर एनपीके का स्प्रे हम कर सकते हैं। इन सवालों के ऊपर भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी फसल में सही समय पर पहली सिंचाई करना बेहद ज़रूरी है। यहीं से पौधे की जड़ों का विकास होता है, उसके तने का विकास होता है। यदि पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा, तो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें फुटाव ज़्यादा होगा, वो फैलाव ज़्यादा लेगा और उत्पादन आपका ज़्यादा बैठेगा। तो ये बेहद सोचने वाली और ज़रूरी समझने वाली बात है। यदि हम पहली सिंचाई समय से पहले दे देते हैं, कई बार जब फसल छोटी होती है तो पीली पड़ जाती है, और कई बार हम लंबा टाइम उसमें निकाल देते हैं तो फसल काली पड़ जाती है, पौधों की आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और खेत में टाकरे खाफरे पड़ने लग जाते हैं, यानी कि खेत में कहीं पर फसल कमज़ोर रह जाती है लास्ट तक। तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसलिए सही समय पर फसल को पानी देना बेहद ज़रूरी है। सरसों में सिंचाई बिजाई के 1 महीने के बाद ही करनी चाहिए। 30 दिन से लेकर 40 दिन तक फसल की कंडीशन को देखकर आप सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि फसल अगर सही ग्रोथ पर है तो सिंचाई थोड़ी लेट कर सकते हैं, पहला पानी आप थोड़ा लेट भी बाद में भी दे सकते हैं। अगर पौधे ज़्यादा मुरझा रहे हैं, दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फसल आपकी ज़्यादा मुरझाती है, आपके पौधे काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी जल्दी भी आप उसमें सिंचाई दे सकते हैं। सरसों में सिंचाई करने का जो नॉर्मल समय है वो 30 दिन के बाद में माना जाता है, और आप अपनी फसल की कंडीशन को देखकर इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही समय है वो 30 से लेकर 40 दिनों के बीच में आप इसमें सिंचाई सरसों की फसल में दे सकते हैं। सिंचाई करने से पहले सरसों की निराई गुड़ाई जरूर करें, यानी कि फसल से खरपतवार निकाल कर ही फसल में खाद आपको देनी चाहिए। नहीं तो खरपतवार खाद को खींच लेते हैं, जिससे पूरी खाद और पानी फसल को नहीं मिल पाता। तो इस बात का आप ध्यान रखें, पहले खरपतवार का सफाया करें, उसके बाद में पानी लगाएं और खाद डालें। अब बात करते हैं सरसों में पानी के साथ में कौन कौन सी खाद हमें कितनी मात्रा में देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपने सरसों की बिजाई के समय कौन कौन सी इसमें खाद डाली थी और वो कितनी मात्रा में डाली थी। जैसे कि डीएपी है, एसएसपी है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, यूरिया है, तो ये कितनी मात्रा में आपने डाली जब सरसों की बिजाई करी थी, तो ये आप सबसे पहले ज़रूर देखें। पहला सवाल यदि मैं बात करूं कि क्या पहली सिंचाई के साथ हम डीएपी और सल्फर डाल सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी सवाल है, बार बार आपके द्वारा पूछा जाता है। अगर आपने बिजाई के समय पर डीएपी या सल्फर नहीं डाली थी तो पहले पानी के साथ में डाल सकते हैं। और मैं मात्रा की यदि बात करूं तो 30 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ में रखें। अगर आप डीएपी और सल्फर डाल रहे हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में 20 किलोग्राम डीएपी आप डाल सकते हैं, 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% वाली होती है। तो सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाती है, फसल को सर्दी से बचाती है 1 मिनट के लिए। यदि उसमें पीलापन है तो कई बार सल्फर की कमी से यदि पीलापन है तो उस पीलापन को भी सल्फर दूर करती है। तो सल्फर जो तेल वाली फसलें हैं, खास तौर से सरसों की मैं बात करूं तो तेल वाली फसल है, इसमें बेहद ज़रूरी होती है। इससे आपकी फसल का दाना है वो मजबूत बनता है और भारी बनता है, तो उत्पादन ज़्यादा बैठता है। और यदि आप डीएपी इस समय पर नहीं डालना चाहते तो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया डालें। यूरिया की मात्रा मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बढ़ाकर बताई है क्योंकि अगर आप साथ में डीएपी डालते हैं तो डीएपी में फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन होती है, इसलिए वहाँ पर यूरिया की मात्रा हमने कम रखी थी। यदि आप डीएपी नहीं डाल रहे तो यूरिया 40 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं 1 एकड़ में, और इसके साथ में 3 किलोग्राम सल्फर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं। बिजाई के समय पर यदि आपने सल्फर डाल रखी है तो केवल यूरिया ही आप डाल सकते हैं। और अगर आपकी फसल आपकी सरसों कमज़ोर है तो यूरिया के साथ माइकोराजा और सागरिका जैसी खाद आप ज़रूर डाल
डालें। माइकोराजा और सागरिका जैसी खाद फसल को संपूर्ण पोषण देने का काम करती है, क्योंकि इसमें पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी प्रकार के इसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 इनमें से कोई एक आप NPK लेकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी सरसों में ज़बरदस्त बढ़वार देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे देखने को मिलता है। NPK का स्प्रे पानी लगाने के बाद में ही करना चाहिए। सूखे की कंडीशन में किसी भी खाद का स्प्रे ना करें कोई भी फसल में। जिंक और सल्फर को भी स्प्रे के द्वारा आप सरसों में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी फसल में पहली सिंचाई और खाद देते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपनी फसल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेगा और उत्पादन ज़्यादा बैठेगा। तो आज की इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी सही समय पर यह जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार की खेती बाड़ी की नई नई जानकारी के लिए आप डियर किसान को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।